बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं फरीहा इम्तियाज। नजर डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पे। मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सूबाई असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार ज़हूर भुट्टा की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इनके पास पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने गलत रिजल्ट जारी किया। मुल्तान प्रेस क्लब में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ज़हूर भुट्टा सूबाई हल्का PP 218 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी इल्तिजा सुनने के लिए मेहरबानी फरमाई है। मेरी गुजारिश है कि मैं मलिक ज़हूर अहमद भुट्टा PP 218 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद उम्मीदवार था और मेरी बड़ी अजीब सी मुझसे कहानी बनी कि मैं वो उम्मीदवार हूँ जिसके पास मेरे PP 218 में 162 पोलिंग स्टेशन हैं और मेरे पास 162 पोलिंग स्टेशनों के फॉर्म 45 मौजूद हैं। मेरे पोलिंग एजेंटों ने निहायत मेहनत से ये फॉर्म लिए, जो कि हमेशा हर कैंडिडेट की ये ख्वाहिश होती है, हिदायत होती है कि फॉर्म 45 के बगैर जो है वो आपने रिजल्ट नहीं लेना। और इसमें मैंने जो अब तक का रिजल्ट देखा उसमें मेरे वोट 54,556 हैं, जो कि डिटेल मेरे पास इन रिजल्ट की सूरत में मौजूद है। और मेरे मुखालिफ उम्मीदवार जो कि नून से थे, उनके वोट 42,000। आपको नाजरीन अगली खबर से आगाह करते हैं। हल्का NA 108 और PP 125 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मखदूम सैयद फैसल सालिया हयात और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद महबूब सुल्तान के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। पोलिंग स्टेशनों पर लाइनों में लगकर मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद हक़ राह दही का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ सियालवी। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 का दंगल 8 फरवरी पूरे पाकिस्तान में सजा। पोलिंग का अमल ठीक 8 बजे शुरू हुआ, जो 5 बजे तक जारी रहा। शहरी अपने वोट का हक रद्दी इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। मंडी शाहजीवना के हल्का NA 108 और PP 125 के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग अमल शुरू होते ही मर्द और खवातीन अपना वोट कास्ट करने बड़ी तादाद में पहुंचे थे। जिला भर में मजमूई तौर पर 3 कौमी असम्बली और 7 सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन हुए, जिनके लिए टोटल 1337 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जिसमें 85 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हिसास करार दिया गया। 291 को B कैटेगरी में रखा गया था, जबकि 961 पोलिंग स्टेशन को C कैटेगरी में रखा गया। तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। तमाम पोलिंग स्टेशन पर 2700 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवानों ने ड्यूटी के फरज सर अंजाम दिए तैनात किए गए। इसी तरह 3500 से ज्यादा पुलिस फोर्स के अफराद और रिटायर पुलिस अफसरान भी इलेक्शन ड्यूटी के फरज सर अंजाम देते रहे और एहसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी सिक्योरिटी की तैनाती और CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग भी की गई। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन के अतराफ और जिला भर में दीगर अहम मकामात पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक स्टाफ भी तैनात किया गया था, जबकि असला की नुमाइश, हवाई फायरिंग, तेजदार आलात और लाठियां वगैरह लेकर फिरने पर मुकम्मल पाबंदी ऐद की गई थी। किसी को भी पोलिंग के अंदर बगैर चेकिंग के जाने की इजाजत नहीं दी गई। मोहम्मद अशरफ सियालवी, वीनस न्यूज, जंग। तो जी नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं खुशाब, जहां NA 87 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक शाकिर बशीर अवान की शानदार कामयाबी पर मुस्लिम लीगी वर्कर ने सपोर्टर्स और वोटर्स की तरफ से जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। अवान हाउस पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंध गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरुल इलाही। NA 87 खुशाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक शाकिर बशीर अवान की कामयाबी पर मुस्लिम लीगी वर्कर्स, सपोर्टर्स और वोटर्स की तरफ से जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। मलिक शाकिर बशीर अवान की कामयाबी पर मिठाई तकसीम की जा रही है और इस खुशी में ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। NA 87 से शानदार कामयाबी से हमकिनार होने वाले उम्मीदवार मलिक शाकिर बशीर अवान की रशगाह पर मुबारकबाद देने वालों की आमद का सिलसिला भी जारी है। उनके हल्का नियाबत के मुख्तलिफ इलाकों में इस खुशी के मौके पर रैलियां भी निकाली जा रही हैं
اور مسلم لیگی قائدین سمیت دیگر ورکرز میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف سمیت دیگر قائدین کے حق میں زبردست نعرے بازی بھی کر رہے ہیں۔ دریا اثنا پاکستان مسلم لیگ نون ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد خان نیازی نے نو منتخب ممبر قومی اسمبلی ملک شاکر بشیر روان کی رہائشگاہ پر جا کر انہیں شاندار کامیابی پر دلی مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون ضلع خوشاب کے رہنما ملک عمران بشیر امان، ملک محمد خالد امان، ملک محمد اشرف امان اور پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ ضلع خوشاب کے صدر ملک سعد بشیر امان سمیت دیگر مسلم لیگی رہنماؤں اور ورکرز کی کثیر تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کے علاقے کا، جہاں کوٹ مبارک میں پولیس ٹیم کالا دی گینگ کے ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا۔ ایلیٹ فورس کا جوان محمد شہریار ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہید ہو گیا۔ ڈی پی او ڈی جی خان احمد محی الدین کی قیادت میں پولیس ٹیموں نے تعاقب کے بعد فائرنگ میں ملوث ڈاکوؤں کو گھیر لیا۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 4 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ مقابلے میں سرگنا، عرفان مریری اور کاشف رند سمیت لادی گینگ کے 4 ڈاکو ہلاک ہوئے، جبکہ علاقے میں پولیس ٹیم کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس نے بتایا، کالا دی گینگ کے کارندوں نے ناکے پر پولیس پارٹی کے روکنے پر فائرنگ کی تھی۔ صفدر آباد کے نواحی گاؤں عبداللہ پور کولر میں نامعلوم افراد کے مبینہ طور پہ گھر میں سوئے ایک شخص کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ صفدر آباد کے نواحی گاؤں عبداللہ پور کولر میں سلیم گھر میں سویا ہوا تھا کہ علیہ صبح گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ متوفہ محمد سلیم کے گلے اور چہرے پر تشدد کے نشان پائے گئے کہ سلیم کو گلا دبا کر مبینہ طور پر قتل کیا گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی تھانہ صفدر آباد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور متوفی محمد سلیم کی نعش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال شیخو پورہ منتقل کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ قومی انتخابات کے انعقاد کے موقع پر ضلع خوشاب میں بھرپور سیکیورٹی انتظامات پر عوامی سماجی حلقوں کی طرف سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر توقیر محمد نعیم اور ان کی پوری ٹیم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف۔ قومی انتخابات کے انعقاد کے موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب توقیر محمد نعیم کی زیر نگرانی ضلع بھر میں امن و امان کے قیام کے سلسلے میں سیکورٹی کے خصوصی انتظامات پر عوامی سماجی حلقوں کی طرف سے زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ الیکشن کے موقع پر پولنگ اسٹیشن پر پولنگ میٹیریل کی بحفاظت ترسیل سمیت پولنگ کے اختتام پر پولنگ میٹیریل کی بحفاظت ڈی آر او آفس تک ترسیل کے لیے بھرپور سیکورٹی انتظامات کیے گئے۔ اس حوالے سے پاک آرمی اور پولیس کا بھرپور کردار رہا۔ پولنگ ڈے کے موقع پر حساس پولنگ اسٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کے بھی خصوصی اقدامات اٹھائے گئے۔ واضح رہے کہ قومی انتخابات کے موقع پر پولنگ اسٹیشن پر سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب توقیر محمد نعیم پولنگ اسٹیشن کا تواتر سے وزٹ کرتے رہے اور ڈیوٹی پر مامور پولیس آفیسر اور ملازمین کو ضروری ہدایات بھی جاری کرتے رہے۔ دریا اثنا عوامی سماجی حلقوں نے قومی انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے بھرپور طریقے سے قومی فریضہ سر انجام دینے پر ڈی پی او خوشاب توقیر محمد نعیم اور ان کی پوری ٹیم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ گڑھ مہاراجہ کے اندھے قتل کے 4 ملزمان گرفتار، ڈی ایس پی غضنفر خان، ایس ایچ او ذیشان حیدر کی میڈیا ٹاک۔ 1 ماہ قبل گڑھ مہاراجہ میں نامعلوم ملزمان نے منظور عرف ڈڈو کو بہیمانہ طریقے سے آہنی اوزار سے قتل کیا تھا۔ گزشتہ روز ڈی ایس پی احمد پرسیال غضنفر خان، ایس ایچ او تھانہ گڑھ مہاراجہ ذیشان حیدر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا، پولیس نے انتہائی پیشہ ورانہ اور جدید خطوط پر اندھے قتل میں ملوث ملزمان رانا کامران، رانا قاسم، رانا رابیل اور محمد حسین کلاسن سکنان گڑھ مہاراجہ گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مقتول کردار کے لحاظ سے اچھی شہرت کا مالک نہ تھا۔ عام انتخابات 2024 سرگودا کے حلقہ NA 84 میں تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ملک شفقت عباس اوان نے مسلم لیگ نون کے امیدوار ڈاکٹر لیاقت علی خان کو بھاری اکثریت سے شکست دے دی، جس پر ملک شفقت عباس اوان کے ڈیرے پر ووٹر سپورٹرز کا رش۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ وینس نیوز غلام اکبر کی اس رپورٹ میں۔ سرگودا کے حلقہ NA 84 سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ملک شفقت عباس اوان بھاری اکثریت سے کامیاب۔
मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर लियाकत अली दूसरे नंबर पर रहे। मलिक शफकत अब्बास अवान को फॉर्म 47 भी जारी कर दिया गया। मलिक शफकत अब्बास अवान जब आरओ ऑफिस से फॉर्म 47 लेकर निकले तो तहरीके इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद ने मलिक शफकत अवान की जीत का जश्न मनाया और रैली की सूरत में मलिक शफकत अब्बास अवान ने शहरियों का शुक्रिया अदा किया। मलिक शफकत अब्बास अवान के डेरे पर वर्करों का रश, जहां पर उनको मुबारकबाद दी जा रही है। मलिक शफकत अब्बास अवान पहली दफा एमएनए की सीट से जीते हैं। इनका कहना है मुस्लिम लीग नून सरगोदा को अपना गढ़ समझती थी, लेकिन इस इलेक्शन में अवाम ने साबित कर दिया कि सरगोदा मुस्लिम लीग नून का नहीं, तहरीके इंसाफ का गढ़ है। मलिक शफकत अवाम का कहना था हल्का एन 84 और पीपी 75 पीपी 76 की दोनों सीट हम जीत चुके। सरगोदा में ये साबित कर दिया है कि सरगोदा इमरान खान का है, सरगोदा पीटीआई का है और इंशाअल्लाह ताला मैं भी उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। जितने मैंने मोहब्बत दी है मैं उसका रिवार्ड तो नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। ये एक रेफरेंडम था जो अवाम ने इस निज़ाम के खिलाफ जीत लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो 24,000 नहीं, ये अब 40,000 से थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन 8 मई से ज्यादा 9 मई पे लोगों ने पारा दिया और ये सीट निकाल ली। बाकी सीटें भी इंशाअल्लाह ताला अवाम पारा देगी और कोई भी सीट इंशाअल्लाह सरगोदा के शहीद छीनने नहीं देंगे। हम उनकी खिदमत और उनकी ड्यूटी पूरी करेंगे। जहाँ कहीं भी हमारी जरूरत होगी हम इंशाअल्लाह उनके खादिम बनकर रहेंगे, वर्कर बनकर रहेंगे। इंशाअल्लाह सरगोदा की अवाम को ये तब्दीली मुबारक भी और तब्दीली महसूस भी जरूर होगी इंशाअल्लाह। सरगोदा की अवाम ने इज्जत दी, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और सरगोदा की अवाम को मलिक शफकत अब्बास का एक खास पैगाम, सरगोदा के जो बुनियादी मसाइल हैं वो तरजीह बुनियादों पर हल करवाऊंगा। सेहत के साथ साथ गरीब अवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, महंगाई का खात्मा, बेरोजगारी का खात्मा, इंशाल्लाह सरगोदा के शहरियों को अब वो हक मिलेगा जिनसे उनको कई सदियों से महरूम रखा। आखिर में उन्होंने सरगोदा की अवाम का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन नवीद शहजाद के साथ गुलाम अकबर, वीनस न्यूज़ सरगोदा। खबर शामिल करते हैं जंग से, जहां गुज़िश्ता इलेक्शन में जीतने वाले एमएनए NA 110 जंग बैरिस्टर साहबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान साहब का अपने जिला जंग और अपने हल्का NA 110 जंग की गयूर अवाम का शुक्रिया अदा किया बजरिया वीडियो पैगाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, अपने हबीब के सदके, पंजतन पाक के सदके, मौसे असद दस्तगीर के सदके, सुल्तानुल आरिफीन के सदके, मैं ज़िला जंग की अवाम का, ख़ास तौर पर अपने हलके की अवाम का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरे पे एतमाद का इजहार किया। न सिर्फ मेरे पे एतमाद का इजहार किया बल्कि हमारे नज़रिए पे एतमाद का इजहार किया और जुल्म की सियासत ख़त्म की, पर्चों की सियासत ख़त्म की, दहशत की सियासत ख़त्म की और एक नज़रिए के ऊपर पूरी कौम जुड़ गई। मेरे ख्याल में जो नया पाकिस्तान इमरान खान कहते थे वो आज बन गया है। पूरी कौम ने जिस मोहब्बत के साथ और जिस जज्बे के साथ आज पीटीआई को सपोर्ट किया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। हम इंशाल्लाह इस इलाके में अब अमन की सियासत का दौर लेके आएंगे। मुल्तान में डीएसपी हरमगेट इब्राहिम दरेशिक का थाना हरमगेट में वीनस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था, सगे बेटे को जख्मी और पोते को कत्ल करने वाले सफाक वालिद मुनसिफ मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। बिल्कुल कुछ रोज कबल एक थाना कुक के इलाके में वाकया पेश आया कि दादा ने पोतों को फायर मार के कत्ल कर दिया, जिसने अपने एक बेटे को भी जख्मी किया, जिसकी आज थाना हरमगेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस थाना हरमगेट के डीएसपी इब्राहिम दरेशिक ने की है। मजीद उनसे जानते हैं ये सारा वाकया किस तरह पेश आया और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया कि जो मुल्जमान है जिसने अपने पोतों को फायर मार के कत्ल कर दिया और एक बेटे को भी जख्मी कर दिया, कितने मुल्जमान इसमें गिरफ्तार हुए, ये सारा वाकया किस तरह जो है दो बच्चों के खिलाफ बेटे के खिलाफ दर्ज हुआ है और ये बाप ने अपने एक बेटे और दो पोते को जख्मी किया था, जिससे दो पोते जो है वो कत्ल हो गए और एक बेटा जो है वो शदीद जख्मी। ये इनके प्रॉपर्टी के इश्यूज से ये काफी देर से आपस में मामला चलते रहते थे। एक दिन बाद ने फैसला किया कि अगर उन्होंने शर्तों पे अमल न किया तो फिर भी मैंने फैसला को उड़ा देना है। तो उसके लिए वेपन साथ ले गया, वेपन एक बेटे और पोते को फौरी तौर पर गोलियां मार दी। दुकान के अंदर ही बैठा हुआ था बाबा काउंटर के ऊपर ही। जब दूसरा पोता भाग के वापस आया साथ उसकी दुकान भी, उसने आवाज सुन के आया तो कुछ उन्होंने उसको भी जो है अपना गोलियां मार के उसको भी जख्मी कर दिया कि बाद में कत्ल हो।
इशूज इनके प्रॉपर्टी के। ये एक दादा जो है उम्र रसीदा की है, ये चल फिर भी नहीं सकता, तो ये किस तरह उसका इसके जहन में कि ज़हनी इन्वेस्टिगेशन में आया तो ये ज़हनी तौर पर इसका ठीक क्या चीज़ सामने आया? नहीं, इसकी जो ज़हनी साख मैंने देखी है, ज़हनी तौर पे तो वैसे बहुत बुरा आदमी है, लेकिन ज़हनी तौर पे जो उसने इन्वेस्टिगेशन में बताया वो इस लिहाज से उसमें कोई शक शुबा नहीं था, इसने ये स्टेप अपने तौर पे खुद किए। और दूसरा जो उसने जो वेपन जो चलाए हैं उसने इंटेंशनली उसने उनको आने की स्पेस ही नहीं दी। उस हद तक वो 1-1.5 मिनट में 2 मिनट में सारा का सारा चैप्टर खत्म कर दिया। इस वजह से वो ना इसको कोई रोक पाया, ना इसको कोई मना कर पाया, ना कोई इसको अपना इस दौरान को रोक सका है। इसके सामने वो मुदामत नहीं करता है, 2 कत्ल हो गए और 1 जख्मी हो गया, वो जवान है जो बूढ़ा उम्र में तकरीबन मुझे 80 साल का नजर आ रही है। ये असल बात ये है कि जिसको वेपन जो इस्तेमाल करता है ना, जो पहल करता है वही झगड़ा है। अगर उनके पास वेपन होते भी सही तो अगर इसने चांस पहले ले ली तो उतनी उसको इस्तेमाल करने की उनको नौबत ही नहीं आई। इसने तो फौरी तौर पर स्टेट फायरिंग शुरू कर दी और उनको संभलने तक का मौका नहीं दिया, और उसके लिए हाथ की मूवमेंट ऐसी मुनासिब है चीज है। वैसे इसने यूरिन बैग लगाया हुआ है, ये बिल्कुल अपना एंड पे है बंदा, और वेरी साफ इसकी जो पहले मैंने 2 दिन चेक किए, ये इसको किसी किस्म की कोई शक नहीं मिली। अब जब इसको समझ आई है तो अब ये लफ्ज भी कह रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मुझे शैतान ने बरगलाया, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। कैमरा मौजूद थे डीएसपी बेशक साहब, उनका ये कहना है कि दादी ने 2 पोतों को फायर मारकर कत्ल कर दिया और 1 को जख्मी कर दिया, और 1 बेटा जो है वो इस कत्ल के मुकदमे में भी जो मुलजिम है वो मफरूर है, यानी कि पूरा घर ही एक लालच की नजर हो गया। और मजीद उन्होंने ये कहा है कि अब ये जो दादा है उसकी भी कम से कम उम्र जो है वो 80 साल से अबव है और वो बीमार भी है, लेकिन उसके बावजूद वो वेपन चलाने में एक्सपर्ट था, जिसने बिल्कुल मौका नहीं दिया। 2 लोगों को फायर मार कर कत्ल कर दिया, 1 को जख्मी कर दिया, और बाद में खुद भी गिरफ्तार हो चुका है, उसका बेटा मफरूर है। आला कत्ल भी जो है उसी मौके से जो है कब्जा पुलिस ले लिया गया है, मजीद जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सालाना अज़ीमुश्शान वफ़कीदुल मिसाल हजूर शेखुल इस्लाम व हजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस का इनकाद, जिसकी सदारत हजूर ज़िया चिश्त गरीब नवाज ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक चिश्ती तौंसवी हमीदी सियालवी ने की। देखते हैं झंग से मोहम्मद अशरफ सियालवी की ये रिपोर्ट। ये बिल्कुल जिला झंग की तहसील 18 हजारी के मौजूद चांदना में सालाना अजीमुल शान फकीदुल मिसाल हजूर शेखुल इस्लाम व हजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत हजूर ज़िया चिश्त कलंदर जमा वली कामिल अलहाज अलहाफिज हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक सियालवी दामत बरकातहुम आलिया सजादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ ने की। मुरीदैन का ठाठे मारता समुंदर बता रहा था कि अपने पीर कामिल की जियारत के लिए कितने बेताब होते हैं। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत कारियुल कुर्रा कारी मोहम्मद बासित सियालवी ने हासिल की। उसके बाद हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत तैयब तैर हमीदी सियालवी ने हासिल की, जबकि आले नबी औलाद अली पीर सैयद तहर उमर शाह चिश्ती हमीदी सियालवी ने खताब करते हुए हजूर शेखुल इस्लाम हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी और हजूर अमीर शरीयत हजरत ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारक पर तफसीली बयान किया। इनका कहना था कि औलिया अल्लाह को किसी किस्म का डर या खौफ नहीं होता, ये खासतन अल्लाह ताला की रजा के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। हजूर पीर सियाल ने हमेशा दीन इस्लाम और मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी। जहां पिंडाल मुरीदन से भरा हुआ था, वहीं शम्सो कमर फाउंडेशन के ओहदेदारान ने मरकजी सेक्रेटरी जनरल व फिनांस फजल हैदर सियालवी की हिदायत पर अमल करते हुए अपनी अपनी खिदमत ऐसे तरीके से सर अंजाम दी जिससे नज़्म व ज़ब्त दीदनी था। आखिर में सजादा नशीन साहब ने मुल्क पाकिस्तान उम्मत मुसलमा के लिए दुआ फरमाई। मोहम्मद अशरफ सियालवी, विनिस न्यूज़ जंग। रमूज़े तंजीम बराए फ़नून व अदब ज़िला खुशाब के ज़ेर एहतमाम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल खतीर खान के लिए सनखुरों के मंजूमात पर मबनी किताब दीदावर की शानदार तकरीब ज़राई और रमूज़े रिसाल नो मुशायरे का इनकाद किया। तकरीब की सदारत मुमताज़ शायर फारूक लोधी और सरपरस्ते आला अरमूज तंजीम प्रोफेसर खालिद जिलानी टवाना ने की।
मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ इस रिपोर्ट में। रमूज तंजीम बराए फनून व अदब जिला खुशाब के ज़रिए तमाम जोराबाद के मकामी कॉलेज में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए सुखनवरों के मंजूमात पर मबनी किताब दीदावर की शानदार तकरीब पजीर आई और रमूज साल नौ मुशायरे का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत उर्दू और पंजाबी के मुमताज शायर फारूक लोधी और सरपरस्त आला रमूज तंजीम जिला खुशाब मुमताज माहिर तालीम प्रोफेसर खालिद जिलानी टिवाना ने की। मेहमान खसूसी के तौर पर टोबर टेक सिंह से ताल्लुक रखने वाले नावल शायर व अदीब अब्दुल हक आरिफ को मदऊ किया गया था। इस मौके पर रमूज तंजीम के जनरल सेक्रेटरी अदील अब्बास आदिल ने खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए निजामत नौजवान शहर हमजा जंजुआ के सपुर्द की। इस पुरवकार तकरीब के पहले सेशन में मलिक जफर इकबाल अमान, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अमीर खोकर, राजा गुलाम असगर ताहिर और प्रोफेसर खालिद जिलानी टिवाना ने किताब दीदावर पर तबसरा करते हुए मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जिंदगी और फन पर गुफ्तगू की और किताब मुरतब करने पर अब्दुल हक आरिफ की कोशिशों को शानदार अल्फाज में सराहा। दूसरे सेशन में मुनकिदा मुशायरे को मारूफ शायर जमाल एहसानी के नाम किया गया था, जिसमें सैब सद, फारूक लोधी और मेहमान खसूसी अब्दुल हक आरिफ के अलावा अलीम मलिक, मोहम्मद हुसैन मलिक, अब्दुल अजीज कायम, अदील अब्बास आदिल, हाफिज इलियास हाफिज, शारिक अजीज मियाँ, मुस्तासन जामी, असद महराज, रमीज नकवी, हसनैन आफ्ताब, काशिफ वासवी, दानियाल जमान, मुजम्मिल इदरीस, मलिक तहर अमान और दीगर शौरा कराम ने अपना अपना कलाम सुनाकर सामीन से खूब दादो तहसीन वसूल की। सुपीरियर कॉलेज जोराबाद में मुनकिदा इस शानदार तकरीब में प्रिंसिपल और स्टाफ इदारा हाजा, रमूज तंजीम जिला खुशाब के मेम्बरान, मुमताज समाजी शख्सियात, हाफिज तौहीद बारी, मलिक गजनफर वडल, मलिक एहसान अहमद आमान, मुफ्ती वहीद अहमद कादरी और एडवोकेट हाफिज तौहीद बारी समेत कसीर तादाद में सामीन ने शिरकत की। इस मौके पर हाज़रीन मजलिस ने कामयाबियों के तसलसल और तारीखी मुशायरे के इनेकाद पर रमूज तंजीम के जुमला अराकीन को मुबारकबाद पेश की। रुक करते हैं बहावल नगर का, जहां अवाम को मेयारी और मिलावट से पाक खुराक फराहम करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस डॉक्टर अता मोहम्मद आरिफ की जेर निगरानी मंचनाबाद रोड बहावल नगर पर दूध बरादर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 20 दूध बरदार गाड़ियों में 27,205 लीटर दूध चेक किया गया। लीटर मिलावटी दूध मौके पर तलब कर दिया गया। 17,000 रुपए जुर्माना आई। टेस्ट के दौरान दूध में फैट, कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। जदीद लिक्विड लैक्टोसेक्शन मशीन के जरिए दूध के मेयार को चेक किया गया। मिलावटी दूध की तरसील रोकने के लिए शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की जा रही है। रावलपुर थाना चनी गोट की हदूद में अंधेर नगरी डाकू राज, 2 मुसल्ला डाकुओं ने दुकानदार को लूट लिया। मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। दौरान डकैती डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। अवाम ने जाए वकुआ से एक डाकू को पकड़ के खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही डाकू नकदी छीनकर फायरिंग करते हुए मौके से फरार। रुक करते हैं बहावल नगर का, जहां हल्का NA 161 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मियां शाहिद अमीन आकू को 82,000 वोट लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आलिम दाद लाकीसा हार गए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ गजनफर अली से। जी बिल्कुल, आज हम बहावल नगर हल्का NA 161 में मौजूद है और मेरे साथ मियां शाहिद अमीन आकू का साहब जो आज़ाद हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, उनके बड़े भाई मेरे साथ मियां गजनफर आकू का साहब मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप इलेक्शन के बारे में? जिस तरह हल्का NA 161 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से बहुत बड़ा वोट, मैं समझता हूँ कि 80,000 से ज़्यादा वोट कास्ट हुआ है, आपको तो क्या कहेंगे? बड़ी मेहरबानी आपकी, आप तशरीफ लाए। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हम पे इतनी बड़ी मेहरबानी की है। उसके बाद मैं इमरान खान का और इमरान खान के टाइगर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पे इतना बड़ा एतमाद किया है। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से तो आप हमें नहीं कह सकते, आज़ाद उम्मीदवार तो हम कतई नहीं थे जी, हम PTI के उम्मीदवार थे। बाकी निशान के प्रॉब्लम की वजह से वो एक आज़ाद वाली सिचुएशन जो है वो लोगों को नज़र आने लग गई, लेकिन नज़र नहीं आई। गवर्नमेंट ने जो है वो दिखाने की कोशिश की और लोगों ने, मैं समझता हूँ कि हम पे और इमरान खान पे और PTI पे इतना बड़ा एतमाद किया है
जिसकी बावल नगर के इस हल्के में जो नून लीग का गढ़ समझा जाता था, कभी इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिली। मैं समझता हूँ अगर एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर ना होता, अगर मुकामी इंतजामिया की तरफ से हमें जो हमारे पे मुकदमात और हमारे दर्ज हुए, हमारे सपोर्टरान को, हमारे पीटीआई के वर्कर्स को जो परेशान किया गया है, उनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए हैं और हमें इलेक्शन लड़ने का भरपूर मौका नहीं दिया गया, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जिस जोश और जज्बे से पीटीआई के लोगों ने और इमरान खान के विजन को देखते हुए और इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहते हुए लोगों ने जिस तरह हमारे साथ स्टैंड किया है और जिस तरह इमरान खान के कॉल के साथ खड़े हुए हैं, इसकी भावनगर के इस हल्के में आज से पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं बनी। गजनफर साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह मियां शाहिद अमीन आकूका साहब ने फर्स्ट टाइम हल्का एन 161 से एक बहुत बड़ी एन की सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट किया है, जिस तरह के मियां आलमदाद लालेका साहब पिछले दफ़ा भी 2018 में भी नून लीग के प्लेटफॉर्म से कामयाब हुए और इस वक्त एक मैसेज चल रहा था कि इस हल्के में मियां आलमदाद लालेका का कोई मुकाबले का, उनके पाए का कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता। तो पहली बार इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और इतना बड़ा वोट कास्ट हुआ, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि हल्का की आवाम ने किस कदर वोट कास्ट किया? टर्न आउट की अगर बात की जाए तो मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से टर्न आउट फिर भी काफी बेहतर। टर्न आउट को तो मैं काफी नहीं समझता, टर्न आउट तो बेहतर नहीं रहा। टर्न आउट तो कम से कम 20-30% अगर मोबाइल सर्विस जो है वो खुली रहती तो टर्न आउट जो है वो 20-30% और होना था। एक मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से एक प्रेशर पहले ही पूरे हल्के में चल रहा था, मुकामी इंतजामिया की तरफ से भी और जो है मुखालिफ उम्मीदवार की तरफ से भी एक मैसेजिंग जा रही थी कि किसी सूरत में भी हमने पोलिंग एजेंट नहीं बैठने देने, हमने वोट नहीं डालने देना। इंतजामिया का भी यही मौक़िफ़ था और इंतजामिया ने इसमें किरदार भी अदा किया। तो मैं समझता हूँ जो मोबाइल सर्विस जो ऑफ हुई है उसकी वजह से हमें खासा डैमेज हुआ है, खासा डैमेज, क्योंकि वो जो खौफ व हिरास की एक फ़िज़ा थी, वो खौफ हिरास की फ़िज़ा को हम एक दूसरे से कनेक्ट ना होने की वजह से हम वो भरपूर तरीके से उसको ख़त्म नहीं कर सके, इस वजह से हमें खासा नुकसान हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ ये कोई ऐसी बात नहीं है, लोगों ने खुल के अपनी राय का इजहार किया है, लोगों ने इमरान खान के साथ मोहब्बत का, उसके काज के साथ स्टैंड करने का इजहार किया है और लोगों ने ये साबित कर दिया है कि बहावल नगर NA 161 नून लीग का गढ़ नहीं है, बहावल नगर NA 161 PTI का इंशाल्लाह ताला गढ़ है और इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में आप देखेंगे कि नतीजा बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। जी बिल्कुल, ये कि गजनफर आकूका साहब जो बता रहे थे कि हम कानून की ताई कर रहे हैं और अपनी हल्का के अवाम को ये पैगाम दे रहे थे, ये मैसेज दे रहे थे कि आपने करते हैं पाकपतन का, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सूबाई टिकट होल्डर पीर तारिक शाह खग्गा ने इलेक्शन धांधली ज़दा करार दे दिया। हमारी जीती हुई नशिस्तों को हार में तब्दील किया गया है, नताइज तस्लीम नहीं करते अदालत में जाएंगे। मजीद जानते हैं हमारे पाकपतन से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आजम वट्टू की इस रिपोर्ट में। पाकपतन के हल्का PP 197 के उम्मीदवार सूबाई असम्बली पीर तारिक शाह खग्गा ने कौमी असम्बली के टिकट होल्डर राजा तालहा सईद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फार्म 45 के मुताबिक हम जीत चुके हैं, मगर एक इदारे की मुदाखलत पर हमारे नताइज तब्दील किए गए। हमें कहा गया मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में चले जाएं। हमारे इनकार पर हमारी जीती हुई नशिस्त को हार में तब्दील किया गया। हमने अदालत जाने का फैसला किया है। हम इमरान खान के सिपाही हैं, ना बिकेंगे ना झुकेंगे। हल्का की आवाम को जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आजम वट्टू, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, विनस न्यूज, पाकपतन। रुक करते हैं बहावलपुर का, जहां गवर्नमेंट को प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनी में मस्जिद का सामान चोरी हो गया। नामालूम अफराद मस्जिद की सफ़े और दीगर सामान उठाकर ले गए। अहले इलाका का मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। C ब्लॉक के रिहायशियों ने अपनी मदद आप ग्राउंड में आर्जी तौर पर मस्जिद बनाई हुई थी। शरपसंद अनासिर ने मस्जिद के कुत्ते तोड़ दिए, नमाज की सफ़े और सामान भी चोरी कर गए। अहले इलाका का नामालूम शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा के हल्का PP 74 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली मियां इकरामुल हक ने अपने मद्दे मुकाबिल PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार नदीम अकरम चीमा को भारी वोटों से शिकस्त देकर हराकर सीट अपने नाम कर ली। मियां इकरामुल हक ने अपने सियासी करियर का आगाज बतौर काउंसलर किया और सियासी मनाजिल तय करते हुए इंतखाबात में MPA मुंतखब हुए।
मियां 2024 इकरामुल हक एक गरीब पड़ोसी और हलके के अवाम की शबो रोज़ खिदमत करने वाले इंसान हैं, जिनकी अवामी खिदमत की बदौलत हलके की अवाम ने इन्हें अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार करते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया, जिस पर मियां इकरामुल हक ने हलके की अवाम का बेहद शुक्रिया अदा करते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां इकरामुल हक PP 74 का नुमाइंदा मुंतखब हुआ हूँ और मैं अपने गयूर अवाम को इंशाअल्लाह ताला उनका बहुत मशकूर हूँ और उनको और कामों में मैं जो मैंने मिशन है, मेरा मिशन है, उसको मुकम्मल करूँगा और घर घर हर गांव जाके उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा और उनको इन कामों के बारे में भी पूछूंगा जो उनके मसाइल हैं, उनके हल के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं तलाश निकालूंगा और अपने कायदीन से इनकी रिक्वेस्ट भी करूंगा और कायदीन का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। इंशाअल्लाह ताला मैं उनको अपना टिकट जो उन्होंने दिया उसको मैंने मियाँ साहब को सपोर्ट किया, वोट भी किया। माशाल्लाह ये नहायत शरीफ आदमी हैं। इन्होंने जो वोट हासिल किए हैं वो इन्होंने अपनी आजिज़ी के इनकसारी के वोट हासिल किए हैं। ये माशाल्लाह से वर्कर हैं और मियाँ शहबाज शरीफ की तरह रात को सोते भी 4 घंटे हैं और 20 घंटे अवाम की खिदमत करते हैं और इसी के इन्हें वोट मिले हैं। पिछली दफ़ा इन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था और माशाल्लाह 22,000 वोट हासिल किए थे। फिर इन्हें टिकट अनायत हुआ और कायदीन ने इन्हें टिकट दिया तो माशाल्लाह से ये सीट जीत कर कायदीन को गिफ्ट कर रहे हैं। अवाम ने इनकी खिदमत का जो तोहफा इनको दिया है, ये वोट की तरह इनको वो तोहफा दिया है और इंशाल्लाह हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये हमारी खिदमत इसी तरह करते रहेंगे। इसमें जीतने की वजह ये है कि ये बहुत ही शरीफ इंसान और गरीबों के हमदर्द, और कोई बंदा रात को 12 बजे 1 बजे भी आए, ये हर वक्त हल्का की आवाम के लिए हाजिर होते हैं और इनका मंशूर ये है कि हमने हल्का की आवाम की खिदमत करनी है। जो हमारे दीगर मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, हमारे अद्वियात के मसाइल हैं, हमारे ज़राअत के मसाइल हैं, सारे मसाइल इंशाअल्लाह ताला इन्होंने हल करने हैं और ये हमारी नुमाइंदगी करेंगे असम्बली में और गरीब अवाम की खिदमत करेंगे। यही इनका न्यूज़ बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए SVFN न्यूज़ या लॉग इन कीजिए www.svfnnews। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।